नमस्कार दोस्तों इसी महीने में एक और शख्सियत अक्सर याद आ जाती है और याद आ जाने का संदर्भ है आजकल की जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शख्सियत जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये शख्सियत पिछली सदी की बात है। ये कोई सदियों पहले की बात भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इन दिनों की बात भी नहीं है। एआई से निश्चित रूप से ये बाकायदा पहले की बात है। उसके बारे में जो किंवदंतियाँ हैं बड़ी दिलचस्प हैं। उसको सुपर कंप्यूटर की संज्ञा से याद किया जाता है। नाम शकुंतला देवी। और शकुंतला देवी की जो क्षमता थी, बौद्धिक क्षमता, वो बड़ी गज़ब की थी। एक बार मुझे उनका एक लेक्चर सुनने का मौका मिला। रूबरू तो मैं नहीं कह सकता कि रूबरू हुआ, लेकिन एक विश्वविद्यालय में उनका मैंने कर्तव्य, गणित का जो कर्तव्य है वो देखा। उस गणित के करतब के बारे में मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ कि मैसूर यूनिवर्सिटी ने एक बार उनको बुलाया, आमंत्रित किया। संयोगवश मैं किसी यात्रा के सिलसिले में वहाँ पर गया हुआ था, तो मुझे लगा कि जब चर्चा इतनी हो रही है अखबारों में शकुंतला देवी की, तो इसको देखना तो चाहिए। और मित्रों, उसका जन्म भी उसी क्षेत्र का है और दक्षिण भारतीय होने के बावजूद उसने जिस पारंगत लक्षण के साथ अपने पूरे के पूरे कठिन से कठिन सवालों को हल करके दिखाया सेकंड्स में, वो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। मैसूर विश्वविद्यालय के गणित विभाग के विद्वानों ने, गणितज्ञों ने विशेष रूप से उसकी परीक्षा लेने के लिए 201 अंकों की एक राशि तैयार की और उस राशि को न जाने हजारों घनत्व में बदला। और बदलने के बाद उन्होंने जब इसको दिया कि आज आप गणित की मानी जाती हैं पारंगत, तो इस प्रश्न को आप हल करके दिखाइए। क्योंकि वो विशेषज्ञों की दृष्टि से उनको उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में 2 माह लग गए थे विशेषज्ञों को। तो उन्होंने सोचा कि अब ये फंसेगी ज़रूर, आखिर ये कोई बहुत बड़ी विद्वान तो नहीं है। लेकिन 50 सेकंड लगे, 50 सेकंड में उसने उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिख कर दे दिया और सब ने पुष्टि की कि उत्तर बिल्कुल सही है। उसमें एक फ्रैक्शन का भी, एक छोटे से पल का भी कोई उसमें अंतर नहीं है और पूरा का पूरा वही सही जो उत्तर उसने दिया है। उत्तर भारत में भी उसका आना होता था। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पिता सिर्फ ताश का एक खेल दिखाते थे मंच पर जाकर, और उससे जो उस तमाशे से जो 4 पैसे आते थे उससे घर चलता था। लेकिन पिता के पास इतनी भी फीस, 2 रुपए की फ़ीस उन दिनों स्कूल में थी जब ये शुरुआती दौर पे इसने पढ़ना शुरू किया। 2 रुपए जमा कराने के लिए, स्कूल में जमा कराने के लिए पिता की औकात नहीं थी। और उसके बाद जब इसका एक ही दृष्टिकोण था, नज़रिया था कि अगर आप अपने शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग नहीं करते तो धीरे धीरे वो अंग शिथिल होना शुरू हो जाता है, पैसिव हो जाता है और अल्टीमेटली पैरालाइज भी हो जाता है। और इसलिए इसने यही बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि मस्तिष्क में इतना कुछ है, इतनी कैलकुलेशंस की क्षमता होती है कि यदि हम उसको क्षमता को प्रयोग में ही नहीं लाएंगे तो कुछ भी हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। वो कुदरती कहते हैं कि उसकी उम्र तब बहुत छोटी थी, 7 साल की थी या 6 साल की थी। पिता का तमाशा देखने के लिए एक रंगमंच जहाँ वो शो हो रहा था, इसके पिता का ताश का खेल, और ताश के खेल में हर कदम पर इसने पिता को पकड़ा कि ये हेरा फेरी, ये गलत, ये गलत, ये गलत। और घर आकर उसने कहा कि मैंने सारे जो उत्तर हैं, सारी जो गलत आपने जो लोगों को भ्रम में फैलाने का प्रयास किया, वो सारे के सारे मैंने वहाँ तो नहीं बोला, बीच में नहीं बोली मैं, लेकिन मैं कागज़ पर लिख कर ले आई हूँ कि इस कदम पर, इस निर्णय पर, इस ताश के पत्तों को आपने इस तरह से हेर फेर उसमें किया, ये मैं प्रमाण सारे लिख कर ले आई हूँ। पिता बड़े हतप्रभ कि ये कैसे तुमने कर लिया। तो कहती है सिर्फ यह कि कंसंट्रेशन, मैंने उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर दिया और आपकी हर चाल मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट होती गई। और उसके बाद जब 15 साल की उम्र हुई तो फिर इसने सोचा कि मैं अब जाऊंगी विदेश। तो विदेश 15 साल की उम्र में पहली बार लंदन में गई और वहाँ भी वही स्थिति कि वहाँ के लंदन के बहुत विशेषज्ञ जो गणित के थे, उन्होंने
इतनी लंबी लंबी संख्याओं वाले प्रश्न पहले से तैयार कर रखे थे, उनका समाधान भी ढूंढ रखा था, और उसके बाद इसको समय दिया गया कि ये इसका हल करे, इसका समाधान दे। और उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लिया। अब सभी हतप्रभ थे। फिर इसको वहाँ के जो मैथमेटिशियंस की जो संस्था है, उन्होंने घोषित किया कि ये सुपर कंप्यूटर है। उन दिनों नया नया कंप्यूटर भी आ गया था, मार्केट में आ चुका था, और सुपर कंप्यूटर जो आया उसकी कैलकुलेशन में भी वक्त लगता है, ये उससे पहले उत्तर दे देती थी। तो ये इसकी एक विशेषता, इसी विशेषता के नाते वो चर्चा में रही। लेकिन उसने तय कर लिया कि सारी उम्र में अपनी जो पहली जो कमाई होती थी वो अपने परिवार के लिए अपने पिता को भेजती रही। लेकिन उसने एक दिन निर्णय कर लिया कि बहुत हुआ, परिवार को बहुत कुछ दे दिया, अब ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीऊँगी। और उसके बाद उसने अपनी शर्तों पे अपनी पसंद के एक आईएएस से विवाह किया और अपना घर भी बसाया। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि उसे उसे लगा कि जो गणना है, ज्योतिष भी तो एक गणना है, तो उसका झुकाव ज्योतिष की ओर भी हो गया। और ज्योतिष की गणना में भी उसने ये देखा कि इसमें भी सत्य ढूंढने की और सही निर्णय और सही तारीखों का निर्णय करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और बहुत सारी परिकल्पनाएं मित्रों ज्योतिष शास्त्र की भी वो शकुंतला देवी द्वारा बनाए गए फार्मूलों पर आधारित होकर काफ़ी देर तक चलती रहीं। तो ये एक अद्वितीय क्षमता जो है, सबसे बड़ी बात कि वही अदम वाली बात याद आ जाती है कि ये अलग बात है तामीर न हो, ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। और यही स्थिति शकुंतला देवी के साथ थी, इसने सिद्ध कर दिया कि हाँ ताजमहल होते हैं। शुक्रिया।